बहुत लोगों को बहुत शौक होता था। जैसे कि किसी को फिशिंग करना शौक होता है, किसी को डांसिंग, किसी को हॉबी है कि वो सिंगिंग करेगा। वैसे ही मेरा एक शौक है कि मैं पिक्चर क्लिक करूं, फोटोग्राफर, वो भी किसी का बर्ड। मुझे बर्ड बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बर्ड की पिक्चर क्लिक करने, जहाँ लोगों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उस जंगल में अच्छी से प्रेशियस मिलता है, अच्छा प्रेशियस बर्ड का, तो हम वहाँ पे चले जाते हैं। कभी कभार मेरे दोस्त संग में जाते हैं, और अगर ना मिले तो अकेला ही मैं चली जाती हूँ। संग में मेरा एक गड्डी है, मेरा कैमरा और मेरा रुकसैक, ये लेके वो पिक्चर क्लिक करने मैं पहुँच जाती हूँ। तो वैसा ही मुझे एक जगह का कोई इन्फॉर्मेशन दिया कि अशोकगढ़, ये अशोकगढ़ एक जगह है, वो घने जंगलों में घिरा हुआ है। उस जंगल में बहुत सारा स्पीशीज़ है बर्ड का, जो पिक्चर अगर हम क्लिक करेंगे तो मुझे बहुत फेम भी मिल सकता है, या फिर अगर फेम ना मिले तो कोई बात नहीं, मुझे अपना जो शौक है, जो हॉबी है, वो पूरा हो सकता है। ये बात मेरा एक दोस्त ने मुझे बताया, उसको भी किसी ने बताया, लेकिन उसने बताया कि अशोकगढ़ में कोई नहीं जाता है, अकेला तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। लेकिन मुझे वो भूत वूत में कोई विश्वास नहीं है। हो सकता है किसी किसी को भूत वूत में विश्वास, लेकिन मुझे नहीं है। तो इसलिए ना, मैं एक दिन छुट्टी था मेरा ऑफिस का, एक्चुअली एक दिन नहीं, मैं उसको 3 दिन कर लिया। मेरा 2 छुट्टी मैंने अप्लाई कर दिया और एक दिन छुट्टी था, तो मेरा कुल मिला के 3 दिन हो गया। तो मैं निकल गई सुबह अपना गड्डी लेके, कोई नहीं मिला तो गड्डी लेके, रुकसैक, कैमरा जो मेरा सबसे फेमस है, वो लेके मैं निकल गई घर से अशोकगढ़ की तरह। तो उसके बाद पहुँचते दोपहर हो गया। तो मैंने गूगल मैप से देखा, अभी यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है अशोकगढ़। फिर वहाँ से मैं थोड़ा लंच किया ढाबे से, फिर निकला। उसके बाद कुछ देर जाने के बाद एक चाय का ठेला मिला, तो मैं वहाँ से चाय पीने के लिए रुक गई। वहाँ एक हनुमान जी की भी मंदिर थी। मुझे ये सब भगवान भूत ये सब में बिलीव नहीं था, तो मैं चाय पी रही थी। गांव के लोग वहाँ पे पूजा देने आ रहा था, माथा ठिका के अपना घर जा रहे थे। एंड उसके अंदर, उन लोगों के अंदर एक अजीब सा ऐसा था परेशानी कि जल्दी निकलना है, जल्दी सुबह हम निकले हैं तो शाम को सूरज ढलने से पहले ही पहुंचना है घर, ऐसा था। तो मुझे लगा ये थोड़ा अजीब सा लगा। तो मैं चाय वाले से पूछा, ये लोग ऐसा क्यों कर रहा है? तो अगर सूरज ढल गया तो क्या होगा, मतलब दिक्कत क्या है? तो लाइट पोस्ट चल रहा है, लाइट जल रहा है, तो चले जा सकते हैं ना। तो उसने बोला नहीं, आगे जाके 5 किलोमीटर दूर के बाद अशोकगढ़ की जंगल स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली वो अशोकगढ़ नहीं, अशोकगढ़ जाने से पहले जो जंगल है, वो घने जंगल, लगभग 70 किलोमीटर्स एरिया लेके वो जंगल है। तो ये 70 किलोमीटर जो है, वहाँ पे कोई नहीं जाता, घना जंगल है। सुनने को मिला कोई पथिक अगर वहाँ पे अपना रास्ता भूल जाता है तो वो कभी लौट के वापस नहीं आता है। किसी को नहीं पता वो जंगल में क्या है। कोई किसी पंछी को भी ऊपर उड़ने नहीं देखा, किसी जानवर को भी वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुना। ये अशोकगढ़ से पहले, एक्चुअली अशोकगढ़ जाने से पहले ये जंगल पड़ता है, ये घना जंगल है। रोड वहाँ नहीं मिलता, गूगल मैप वहाँ काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता है वहाँ पे। और वो जंगल ख़त्म होने के बाद, वो 70 किलोमीटर ख़त्म होने के बाद एक लेक है, बड़ा सा सुंदर सा लेक है। उस लेक के मिला के, लेक के आसपास मिला के जो जंगल है, घना जंगल, वो बहुत ही खूबसूरत है। वो अशोकगढ़ है, वो अशोकगढ़ लेक, जंगल, अशोकगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ भी हम बोल सकते हैं। लेकिन लोग उतना क्यों नहीं जाते? उस अशोकगढ़ जाने से पहले ये जो घना जंगल है, किसी को नहीं पता वहाँ पे क्या है, उसी की वजह से कोई नहीं जाता है वहाँ पे। तो चाय वाले ने मुझे चौकन्ना ना किया। देखिए, अगर आप जाना चाहते हैं अशोकगढ़, तो हम बोलेंगे यहाँ से नहीं, आप
यहाँ से घूम के जाइए, मतलब इस स्टेट से बाहर जाइए। हम बात कर रहे वेस्ट बंगाल की, तो ये जो जगह है ये वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के बीच में है। तो उसने बोला कि ये घूम के जाइए, आप एक काम कीजिए, उड़ीसा से जाइए, वहाँ से आपको अशोकगढ़ मिलेगा, वहाँ से आप पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर बंगाल से जाना चाहते हैं तो आपको ये जंगल से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप गुजरे तो बाकी लोगों की तरह आप भी यहाँ से वापस लौट भी नहीं सकते हो। इस घने जंगल में बहुत सारा राज है, उसके अंदर आप भी एक राज बन सकते हो। तो इसीलिए आप ही की भलाई के लिए बोल रही हूँ, आप चली जाइए। देखिए सूरज ढलने लगा है, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है लेकिन नज़दीक भी नहीं है, तो मैं ठेला कुछ ही देर में बंद करूँगी और यहाँ से निकल जाऊँगी। आपको भी मेरी यही सलाह है, आप यहाँ से निकल जाइए, आपके पास गाड़ी भी है, आप आगे जाइए, हाईवे के पास कोई ना कोई आपको होटल मिल जाएगा, आप वहाँ रात को ठहरिए, फिर कल अपना घर चली जाइएगा। लेकिन मैं ही हूँ, मैंने सुना और बोला देखिए सर जी, आपकी ये एडवाइस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे तो पंछियों की पिक्चर क्लिक करना ही करना है, वो मेरा शौक है, वो मेरा ज़िंदगी है, वो मेरा सब कुछ है। और ये जो जंगल, हम बहुत रात बहुत जंगल में बिताए, मेरे पास है ना जंगल में बिताने के लिए सामान, और जो है हम देख लेंगे, क्योंकि मुझे ना भगवान के विश्वास है न कि भूत पे विश्वास है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। तो अगर किसी के ऊपर विश्वास होता तो कुछ हो सकता है, लेकिन किसी के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ नहीं होगा मुझे, थैंक यू वेरी मच। ऐसा बोल के मैंने अपना सारा पैसा दे दिया चाय बिस्किट का और निकल गई वहाँ से। उसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट किया और चलने लगी। चलते 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 जंगल आ गया, वो घना जंगल। जब मैं पहुंची तब भी सूरज नहीं ढला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कुछ धुआं धुआं, कुछ अलग सा काली छाया जंगल में छाया हुआ है। मैं बोल नहीं सकती, मैं बयां नहीं कर सकती कि कैसा है वो नज़ारा, कैसा है वो अजीब सा सुनसान इलाका। ऐसा साइलेंट मैंने किसी को कभी भी मैंने नहीं देखा। सूरज नहीं ढला तो क्या हुआ, फिर भी वहाँ पे एक अलग सा अंधेरा छाया हुआ है। मैं बात कर रही हूँ तब भी मैं 5 किलोमीटर दूर थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जंगल के पास चली आई। मैं किसी के ऊपर बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे भी अचानक से ऐसा लगा कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कुछ है यहाँ पे, जो है वो कुछ साधारण कुछ नहीं है। अगर है तो वो ऐसा कुछ है कि जाने पहचाने पृथ्वी से उसका कोई लेन देन नहीं है, कुछ अलग, कुछ ऐसा है जो मानव के लिए हित नहीं है, कुछ ऐसा है वहाँ पे। मुझे लगा ऐसा होता है ना, इंसान के अंदर 2 आत्माएं हैं, एक बुरी आत्मा, भला आत्मा। शायद वो भला आत्मा मुझे बोल रहा था कि निकल जाओ, यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन वो बुरी आत्मा वो मुझे बोल रहा था क्या होगा, तू ऐसा है, तेरा जिंदगी में तू कभी डरा नहीं, अभी डर गया, क्या करेगा तू, क्या मुख दिखाएगा अपना दोस्तों को। और तेरा वो बर्ड, वो पंछियाँ जो तुझे बुला रहे हैं वो अंदर है, जा अंदर जा। मैं जब पहुंची जंगल से, जंगल की बाहर, तभी सूरज ढल गया था और मैं जंगल के अंदर घुसी तो फिर पूरा अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी सांझ हुआ है, अभी ऐसे ही कैसे अंधेरा हो गया था। फिर भी मैं रुका नहीं, मैं चलने लगा एंड चलने लगा। फिर मेरा हेडलाइट की जो रोशनी दिख रहा है उसमें मैं देख पा रही हूँ पूरी 4 तरफ ऐसा है घना जंगल है। लेकिन अजीब सी बात यह है, कोई जो रात को जो स्पीशीज होता है आवाज़ करता है, ऐसा कोई कुछ नहीं, एक छोटा सा रोशनी भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई जानवर की आवाज़ कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, बस पेड़ एंड अंधेरा और कुछ नहीं।
ऐसा लग रहा है सारे पेड़ एक के दूसरे को ऐसे गले लगा के बैठा है कि कोई कुछ किसी को आने नहीं देगा अंदर। मैं चलने लगी। फिर 4-5 घंटा चलने के बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही जगह पे गोल 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 घूम रही हूँ, मैं हिला ही नहीं। मैं बहुत डर गई। फिर मैं सुबह 4 बजे निकली थी, पूरा दिन कुछ खाया पिया भी नहीं, मुझे बहुत टायर्ड फीलिंग हो रहा था। मैं सोचा क्या करूँ अब, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रही थी, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, मैं आँख खुली ही नहीं रख पा रही थी। लेकिन ऐसे घने जंगल में सोना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मैं बहुत देख रही थी कि रोड के आसपास कुछ मुझे मिला, कुछ सराय खाना, कुछ होटल, कुछ भी अगर मिल जाए तो मैं वहाँ पे रात के लिए ठहर जाती हूँ। फिर अचानक मेरे सामने एक साइन बोर्ड मिला। उस साइन बोर्ड में मुझे बस इन दिखाई दिया और बाकी आधा टुकड़ा वो ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, बस इन ही दिखाई दे रहा। इसका मतलब यह है कि आगे एक चौराही खाना है, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं होटल है, जहाँ पे मैं ठहर सकती हूँ। फिर हम थोड़ा देर चलाने के बाद देखा कि हाँ, एक है ना, एक चौराही खाना दिख रहा है, उसका 2 माला बिल्डिंग मेरे सामने ही है। वो काठ का बना हुआ है, लेकिन थोड़ा पुराना सा, एंड उतना रोशनी भी नहीं आ रहा है, बस नीचे की फ्लोर से एक छोटा सा लाइट दिख रहा है। मैं वहाँ पे पहुँची तो अचानक देखा कि अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरा आ रहा है, अंधेरा जैसे कि ट्विंकलिंग हो रहा है, अंधेरा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ऐसा। और एक मज़ेदार चीज़ ऐसा है कि पूरी जो होटल है उसके ऊपर एक अलग सा ब्लैक कलर का लाइक ऊपर क्लाउड है, ब्लैक क्लाउड पूरा बिल्डिंग को छाया हुआ है। लेकिन मैं वो सब नहीं देखा क्योंकि मुझे सोना था, मेरे को बहुत टायर्ड फीलिंग हो रहा था। मैं पहुंची, रिसेप्शन में जा गई और जोर से बोला, कोई है क्या? किसी का आवाज नहीं आया। मैं 2-3 बार चिल्लाने के बाद अचानक से सामने देखा, एक बुड्ढी खड़ी है। वो बुड्ढी बोला, क्या चाहिए? मैंने बोली, मुझे एक रूम चाहिए रेंट में रात को रहने के लिए, मैं सुबह ही निकल जाऊंगी। उसने कुछ नहीं बताया, बस एक की आगे कर दिया। फिर अचानक से अंधेरे से एक इंसान सामने खड़ा हो गया। उसने मेरा जो बैग था वो साथ में ले लिया और मेरा आगे आगे चलने लगा। कोई कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे समझ में आ गया मुझे उसको फॉलो करना है। फिर मैं फॉलो करने के बाद ऊपर पहुंची तो उसने एक रूम ओपन करके दिया, उसके बाद चला गया। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा में ठक ठक आवाज़ आया। फिर मैंने ओपन करने के बाद देखा कि वो एक पानी का बोतल एंड खाने के लिए कुछ है शायद एक ट्रे में, वो दे के चला गया। लेकिन मुझे कुछ अलग सा फीलिंग हो रहा था कि कुछ तो है। एक हम जब फ्लोर पे देखे, ये काठ का बना हुआ था, काठ के ऊपर ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा तरवारी या फिर कुठार लेके किसी ने हमला किया, जैसा लग रहा है काठ में दाग है, दरवाजा पे दाग है, विंडो पे दाग है, हर जगह पे ऐसा दाग है। एंड घर के अंदर कैसे जैसे कि मेडिसिन, हॉस्पिटल, मॉर्ग, ऐसा स्मेल आ रहा है। मुझे समझ में यार नहीं आ रहा था ये क्या है। एंड ये जो घर है, घर के अंदर ऐसा है, कुछ ऐसा लग रहा है शरीर में ऐसा कुछ जल रहा है, कुछ जलन हो रहा है। ये अलग सा फीलिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसा फीलिंग है। पूरी बिल्डिंग में कोई देवता कुछ मूर्ति भी नहीं है, कुछ पिक्चर भी नहीं है। थोड़ी देर बाद मैंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। एंड उसके बाद सोने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था बहुत दूर से कुछ ठक 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 ऐसा आवाज आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है।
फिर मैं सो गई तुरंत। सोने के बाद शायद मुझे थोड़ा झप्पी आ गया था, 10 मिनट हुआ शायद, अचानक मेरा नींद खुल गया। मैं देखी बहुत दिन पहले मेरा ठम्मी जो है, मेरा ग्रैंड मदर, उसने बताया एक कहानी, शायद उसने बताया शैतान का घर, ऐसा कुछ बताया था। तब मुझे वो आने के वक्त जो मुझे मिला था ना, इन लिखा हुआ, उसकी जो एक टुकड़ा हैंगिंग हो रहा था, उसमें लिखा हुआ था सैटर्न इन। ये शैतान का घर है, हाँ ये शैतान का घर है। और जो मुझे घर तक पहुंचाया वो शैतान का लोग है, वो शैतान का द्वार की रक्षक है, जो एक बार किसी को अंदर घुसाया तो उसको बाहर नहीं निकलने देता। तब मुझे समझ में आ गया, इस घर में ऐसा आग क्यों, नरक की आगन, नरक की आग कभी नहीं बुझता। ये नरक है, हम अभी नरक में पहुंच गए, इसलिए मुझे ऐसा जलन हो रहा है। एंड पता नहीं इस घर में कितने लोगों का कातिल हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऐसा मॉर्ग जैसा स्मेल आ रहा है। मुझे अब भी निकलना है यहाँ से। मैं तुरंत अपना बैग, कैमरा उठाई और भागते भागते नीचे आई। रिसेप्शन में कोई नहीं था, लेकिन मैं इंसान हूँ, मुझे लगा ये ठक 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 आवाज़ कहाँ से आ रहा है, मुझे इसको देखना है कहाँ से आ रहा है। मैं नीचे जो पैसेज है उसके पैसेज से चलने लगी। थोड़ा देर सीधे जाने के बाद मुझे लगा आगे 2-3 ठो जो घर है उस कोई एक रूम में ये आवाज़ हो रहा है। मैं चलने लगी, फिर अचानक एक दरवाज़ा है, खुला हुआ है। मैं देखी उस दरवाजे के अंदर 2-3 लाशें पड़ा हुआ है, और वो जो द्वार रक्षी जिसने मेरा बैग लेके मेरा घर तक पहुंचाया, वो एक ठो बड़ा सा दा लेके, बड़ा सा सोड लेके एक इंसान की हाथ छोटा छोटा टुकड़ों में बांट रहा है, और वो टुकड़ा वो आग में फेंक रहा है। और जो बुढ़िया थी रिसेप्शनिस्ट, वो सारा ब्लड लेके अपने मुंह पे, अपने हाथ पे से पागलों की तरह वो लगा रहा है, जैसे कोई क्रीम वो अपने शरीर पे लगा रहा है। अरे कितना जोर जोर से हंस रहा है वो। मैं वहाँ पे थोड़ी देर इससे ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाई। मैं भागते भागते मैं गड्डी की तरफ आई, गड्डी में बैठ गई, स्टार्ट देने गई। ओ माय गॉड, मैं अपना चाबी भूल गई थी। वापस भागते भागते मैं घर पे आई, चाबी लेके वापस पीछे मुड़ा तो देखा वो शैतान मेरा पीछे ही खड़ा है। उसकी होठ पे एक क्रूर स्माइल है। वो अपने हाथ पे सोड लेके मेरी तरफ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। फिर अचानक वो सोड लेके मेरे ऊपर हमला किया। मैं पीछे मुड़ गई तो वो सोड का बार खिड़की पे लगा। फिर मैं पीछे मुड़ गई, फिर वो जो फर्श है फर्श पे लगा, फिर वो मेरे पीछे भागा। मैं दरवाजे के ऊपर गिर गई, पीछे मुड़ गई तो दरवाजे के ऊपर लगा। तब मुझे समझ में आया ये जो है निशान कैसे बना। फिर मैं भाग के नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं देखा। मैं चीखी, जोर से चीखी और चिल्लाई, भाग रही हूँ, लेकिन मुझे कोई दरवाजा नहीं दिख रहा है, और मुझे बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रहा है, कोई मेरा पीछे पीछे आ रहा है। और जोर जोर की हंसी का आवाज़। जो बुढ़िया रिसेप्शन में जो थी वो हंस रही थी, और एक सोड जो फर्श से ऐसे लेके जा रहा है, ऐसा आवाज़। मैं चीखती रही, मुझे निकालना है, कोई बचाओ मुझे। लेकिन मेरा जो ये आवाज़ ये इको होके मेरे ही पास आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कब तक भागूं। पता नहीं मैं कितने दिन से भाग रही हूँ, मैं बस भाग ही रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। कभी भी मेरे यहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा? मुझे क्या कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगा यहाँ से? क्या मुझे भी ये नरक में जाके अपने आप के आहिस्ता आहिस्ता मैं खो दूँगी, या फिर कभी भी वो दार रक्षी मुझे मार डालेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन मुझे बस यही पता है कि मुझे भागना है, जितना हो सके मुझे भागना है, यहाँ से भागना है, यहाँ से निकलना है। लेकिन मुझे नहीं पता कब मैं निकल पाऊंगी। आज का ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।